रात के 2 बज रहे। पुराने हॉस्टल नंबर 13 खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकराती। अचानक बिजली कड़की और उस अंदर पड़े कॉरिडोर में कुछ दिखा। लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक शख्स जो बस एक सेकंड में गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की, रोहन, नेहा, प्रिया और विक्रम की, जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर ट्रिप में हॉस्टल नंबर 13 में रुके हुए। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता कि ये रात उनकी आखिरी रात बन जाएगी। दोस्तों, अब ये सब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी हॉस्टल के किसी कोने से किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। रोहन, जो इन सब में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था, वो टॉर्च उठाकर बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ कि कौन चीख रहा है इतनी रात को। वो जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखता है, उसके पीछे से एक हवा आती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे था। लेकिन अब रोहन कमरे में वापस आते हैं। उसे के बाकी के तीनों दोस्त देखते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ गया था और वो डरते हुए बोलता है, यार वहाँ तो कोई तो था, मैंने किसी को तो देखा है वहां पे। नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल है क्या डरपोक, इतनी रात को कौन आ जाएगा यहाँ पे। और तभी बिजली फिर से एक बार कड़कती और उसी बिजली की चमक में वो दिखती है, एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए। विक्रम चिल्लाया, भागो भागो, वहां पे किसी को तो देखा है, मैंने भी देखा है, कोई है वहां पे। और तभी सब दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। ये लोग भागने के लिए जैसे पीछे मुड़ते हैं, एक जोरदार हवा आती है और विक्रम और प्रिया दोनों उसी हवा में गायब हो जाते हैं। बस सिर्फ उनकी आवाजें और चीख सुनाई देती है दोनों को। अब सिर्फ नेहा और रोहन ही बचे। रोहन और नेहा अब डरे हुए खड़े थे उसी कॉरिडोर में, और नेहा को अचानक से याद आता है कि गांव वालों ने इस हॉस्टल नंबर 13 के बारे में कुछ कहा था कि एक औरत की आत्मा हॉस्टल नंबर 13 में अपने भाई को ढूंढती है। तभी ये लोग फटाफट स्टोर रूम में जाते हैं और वहां ये लोगों को मिलती है एक तस्वीर, एक छोटे बच्चे की। रोहन बोलता है शायद यही उसका भाई है और अगर हम ये तस्वीर उसको दे दें तो शायद वो हमें छोड़ दे। लेकिन तस्वीर लेकर भी इन दोनों को उसी कॉरिडोर से निकलना था जहां पर इन दोनों के 2 दोस्त पहले ही गायब हो चुके हैं। ये लोग जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखते हैं, इन्हें एक ठंडी हवा महसूस होती है। नेहा के हाथ से वो तस्वीर गिर जाती है और तस्वीर ये झुककर जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, फिर इसके बाजू से कोई तो ऐसा लगता है कि कोई इसके बाजू से गुजरा हुआ है और एक हल्की आवाज आती है इन दोनों के कान में, भैया तुम वापस आ गए। रोहन ये सुनने के बाद इधर उधर देखता है और वो देखता है कि वो तस्वीर और उसके साथ साथ नेहा भी गायब हो चुकी है। गांव वालों की बात अब सच होने लगी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि कई साल पहले हॉस्टल नंबर 13 एक स्कूल हुआ करता था जहां राधा नाम की लड़की अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उस हॉस्टल में, स्कूल में आग लग जाती है और उस आग में राधा अपने भाई को बचाते बचाते खुद की जान दे देती है। लोगों का कहना है कि अब उस राधा की आत्मा उस हॉस्टल में भटकती है, हर नए इंसान को
वो अपना भाई समझती है, लेकिन जब तक उसको ये सच्चाई का पता चलता है कि वो उसका भाई नहीं है, वो गुस्से में आके उसको मार देती है। रोहन अब अकेला बचा हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा एक नए कमरे में खुलता था। वहीं एक किसी कमरे से उसे एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था, राधा का भाई बच गया। आग लगने के बाद वो राधा का भाई वो गांव छोड़कर चला जाता है, और राधा को ये लगता है कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। रोहन डायरी उठाकर बोलता है, राधा, राधा देखो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं है वो। राधा देखो, तुम आजाद हो। तभी एक हवा चलती है, और एक उसी हवा में राधा का चेहरा दिखाई देता है, दर्द से भरा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस आई, रोहन उसी कॉरिडोर में डायरी हाथ में लिए हुए बैठा हुआ था। बाकी के 3 दोस्तों का कुछ भी पता नहीं चला, वो दोस्त कहाँ गए। लोग कहते हैं कि राधा शांत हो गई है, लेकिन हॉस्टल नंबर 13 अभी भी खाली नहीं है। तो बस गाइस, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आप लोग को सुनाया। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मैं राधा को तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा।